अस्सलाम वालेकुम सच न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन सुमामीन। अमरीकी सदारती इंतखाबात सनसनीखेज मरहले में दाखिल 270 इलेक्टोरल वोट्स की जंग जारी। जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास, ओहाहो और ओक्लाहोमा में ट्रंप ने मैदान मार लिया। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, एरिजोना से जो बाइडन ने मैदान मार लिया। रियासत विस्कॉन्सिन जो बाइडन को बरतरी मिली, जहां पहले ट्रंप को बरतरी मिली थी। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान जॉर्जिया और मिशिगन में कांटे का मुकाबला जारी है। पेंसिल्वेनिया और अलास्का में ट्रंप आगे हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में आम इंतखाबात रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में घमसान कारण। सेनेट में ट्रंप और जो बाइडन की जमातें बराबर हैं। दोनों ने 47 वोट हासिल किए। हाउस की निशिस्तों पर भी मार्जिन बहुत कम रह गया। जो बाइडन की जमात 188, ट्रंप की जमात 181। गवर्नर्स के इंतखाबात में ट्रंप की रिपब्लिकन बाजी ले गई। ट्रंप के 27 और जो बाइडन के 23 गवर्नर्स कामयाब हुए हैं। सब बदल गए मगर नहीं बदले तो डोनाल्ड ट्रंप न बदले। आदमी नताइज से कबल ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इंतखाबी नताइज रोकने को फ्रॉड करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा भी दे दिया। बोले तमाम तर तहफ्फुजात के बावजूद हम इलेक्शन जीत चुके हैं। शानदार हिमायत पर अमरीकी आवाम का शुक्रिया अदा किया। We were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record to support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं कि अपनी पोजीशन से मुतमईन हूं, फतह की जानिब बढ़ रहे हैं। मिशिगन और पेंसिल्वेनिया से कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। एरिज़ोना में कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। डेलावेयर में मौजूद तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। We're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying votes is finished. And it ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona. It's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. We're talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. You know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. सुपर पावर अमेरिका में भी सदारती इंतखाब में धांधली का शोर मच गया। कहीं वोट चुराने का इल्जाम लगाया गया तो कहीं एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। अमेरिका में वो हो गया जो कभी न हुआ था। इल्जाम और एहतजाज की सियासत सुपर पावर के यहाँ भी जा पहुंची। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के नताइज रोकने और ऐलान में ताखीर पर धांधली और वोट चोरी का इल्जाम लगने लगा। नतीजा आने से पहले ही ट्रंप ने धांधली का शोर मचा दिया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का और साथ साथ एहतजाज का भी सुना दिया। तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता ममालिक को गैर महजब कहने वालों की हकीकत भी सामने आ गई। इक़्तिदार के हसूल के लिए महजब कहलाने वालों ने मुल्क की इज्जत खाक में मिला दी। धांधली का शोर मचाना सियासी नापुख्तगी। अमरीकी सियासतदानों ने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं।
रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। इंतखाबात चुराने का इल्जाम लगाना महंगा पड़ गया। ट्विटर ने ट्रंप का ट्वीट हटा दिया। इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात चोरी का राग अलापना उनको महंगा पड़ गया। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट्स पर इंतखाबात चोरी किए जाने से मुतालिक ट्वीट ट्विटर से ही हटा दिया। ट्विटर की जानिब से जारी करदा पॉलिसी बयान में वाज़ेह किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाज़ हिस्से गुमराहकुन हो सकते हैं। बौखलाहट के शिकार ट्रंप जल्दी में अपने ट्वीट में पोलिंग के स्पेलिंग भी गलत लिख बैठे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुखालिफिन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था वो इंतखाबात चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अमरीकी अवाम ने ट्रंप की नफरत और तनकीद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली मुस्लिम खवातीन अरकान राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा ऐवाने नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब हो गए। राशिदा तलीब और इल्हान उमर ने 2018 में पहली मुसलमान अरकान कांग्रेस मुंतखब होकर तारीख रकम की थी। दोनों खवातीन अरकान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्जी हमलों का सामना करना पड़ा था। राशिदा तलीब ने अपने हल्के मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 13 से 66.5% वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की है। उन्हें 78,958 वोट मिले। सोमाली निजाद अमरीकी इल्हान उमर अपने हल्के मिनीसोटा डिस्ट्रिक्ट 5 से 64.6 वोट हासिल करके कामयाब हुई हैं। उन्होंने 2,52,939 वोट हासिल किए। तब्दीली सरकार के दावे बेबुनियाद, वादे झूठे हैं, अवाम को तारीखी महंगाई का सामना। इस्लामाबाद से सब अच्छा का राग गलापा जा रहा है। बिलावल भुट्टो का तंज, कहा सनदों के लिए बिजली सस्ती करके बोझ अवाम पर डाल दिया जाएगा। ये हुकूमत सब्सिडीज देती नहीं, छीनती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अस्तौर में जलसा आम से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की मुहाफिज है, यहाँ के अवाम का सूबे का मुतालिबा पूरा किया जाएगा। इमरान की हुकूमत के आने से के बाद तनख्वाह का इजाफा पे तो दूर की बात है, जिन लोगों के पास रोजगार मौजूद है उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है। हमने यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को, गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों को इस नाइंसाफी से बचाना है। अवाम इस हुकूमत का नालायकी का बोझ उठा रहे हैं। हमें एक अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए है जो अवाम की ख्याल करती है, जो अवाम की खिदमत करती है। हम आपके मुतालबात में चलेंगे, जो भी आपका मुतालबात होगा हम उसके मुताबिक काम करेंगे। आपने 2 सब डिविजन्स के मुतालबात किए हैं तो हम आपको 2 सब डिविजन्स दिलवाएंगे, मगर इमरान की तरह यहाँ आने के बगैर, आपके पूछे बगैर फैसले नहीं लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, सियासी जमातों की भरपूर मुहिम। वफाकी वजीर मुराद सईद पीटीआई की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मुराद सईद 7 नवंबर को गिलगित जाएंगे। स्कर्दू, शगर समेत दीगर मकामात पर अवामी जलसों से खिताब होगा। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रही हैं। गिलगित और बल्तिस्तान के तमाम अजला में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने विफाक से 11,000 पुलिस एहलकारों की नफरी तलब कर ली है। दुनिया की छत कहलाए जाने वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ठंडे ठंडे मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मुहिम तेज करते हुए अपने सीनियर ओहदेदारों को वहाँ भिजवा दिया है। शहर शहर करिया करिया सियासी झंडों और इश्तिहारात की रेल पेल है। सियासी डेरों पर भी खूब चहल पहल नजर आ रही है। इंतखाबी दंगल से कब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने वफाक से 11,000 पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी भी तलब कर ली है, जबकि ज़ाब्ता इखलाक को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। हुक्मरान जमात के अमीन गंडापुर वहां मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो तवील मुहिम मुकम्मल कर चुके हैं। जबकि नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज भी 6 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रही हैं, जहां वो मुख्तलिफ जलसों और रैलियों से खिताब करके अपने उम्मीदवारों के लिए वोट हासिल करने की कोशिश करेंगी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। कहा, गिलगित बल्तिस्तान का माहौल पुरअमन है। शोर मचाने वाले बताएं कहां धांधली हो रही है। राजा शहबाज कहते हैं SOPs को देखकर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन उसूलों की खिलाफ वर्जी की। अब तक पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के 95 अफराद को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
वजीर आजम ने गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बनाने का ऐलान नहीं किया। मुशावरत की बात हुई है। निगरान वजीर आला मीर अफजल खान कहते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान में इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा नोटिस पीपल्स पार्टी को जारी हुए, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आज़ादी इज़हार राय को किसी मजहब के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। बोस्निया के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। Both of us condemned the terrorist acts by Muslims in France, like all countries would condemn them. But at the same time, we felt that for inter-religious harmony, it is important that that freedom of speech is not used as an instrument to hurt the feelings of any religious community. Thank Mr. Asad Jafar for the support by Bosnia to the stance of Pakistan regarding Kashmir. Bosnian government took a very principled stance, and they talked about the rights of the people of Kashmir. कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईसा नगरी के करीब ट्रैफिक हादसा ट्रक कार पर उलटने के बायस पेश आया। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ, जबकि क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर गाड़ी में दबे शख्स को निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे में कार तबाह हो गई, ताहम गाड़ी में मौजूद दीगर लोग महफूज रहे। इस हादसे के मकाम पर पुलिस और इमदादी टीम्स बहाली के काम में शामिल हुई, जबकि हादसा के बायस यूनिवर्सिटी रोड से लियाकताबाद, गरीबाबाद और लियारी एक्सप्रेसवे जाने वाले रोड पर ट्रैफिक जैम हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत से पेश आया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची के लैंड एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए तजावुजात का खात्मा कर दिया। लियारी नदी में कायम की झुग्गियां तोड़ दी, तो उधर तारिक रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी तारिक रोड के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान फुटपाथ पर रखी कैबिन्स, स्टॉल्स, ठेले, पथारे और दूसरा सामान कब्जे में ले लिया गया। उधर जिला वस्ती में लियारी नदी के अंदर खाना बदोशों की जानिब से कायम की गई गैर कानूनी झुग्गियों के खिलाफ भारी मशीनरी से ऑपरेशन किया गया और सैकड़ों की तादाद में झुग्गियां गिरा दी गयी। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि खाना बदोशों ने कब्जा माफिया के एजेंट के तौर पर काम करते हुए लियारी नदी में झोपड़ियां कायम की। पहले झुग्गियां बनाई जाती हैं और कुछ अर्सा बाद इनकी जगह पक्के मकान तामीर कर लिए जाते हैं। शहर में होने वाले तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मौके पर इलाका असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम का मुमकिना दौरा पाकिस्तान। माइक गैजर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन ने नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले मुमकिना मैचेस से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह किया। वफ्द को बताया गया कि SSU के कमांडोज जदीद हथियारों और मवासलाती निजाम से लैस हैं। टीम किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। वफ्द का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम का मुमकिना दौरा पाकिस्तान। माइक गैजर की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। शाहिद एजाज से तफसीलात जानेंगे। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, माइक गैजर की सरबराही में जो है क्रिकेट जनूबी अफ्रीका के 4 रुकनी वफद का SSU हेडक्वार्टर का दौरा किया। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के मौके पर दौरा पाकिस्तान के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया गया। इसके साथ DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद ने वफद को नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाने वाले जो मुमकिना मैचेस के मुताबिक किए गए सिक्योरिटी इंतजाम से आगाह भी किया। SSU के कमांडर से जदीद हथियारों और मुताबिकी निजाम से जो लीडर SSU की सवा टीम की किसी भी नागहानी हाल से निपटने के लिए जो तैयार है। DIG को ये भी तरह का वफद का नेशनल स्टेडियम कराची में खुलने जाने वाले मुमकिना क्रिकेट मैचों के सिलसिले में जो सिक्योरिटी इंतजाम को पूरे इत्मीनान का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज।
लाहौर में किसानों के धरने पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल से मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और बाकियों को मुंतशिर कर दिया गया। लाहौर में किसानों के धरने पर पॉलिसी का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल से मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस किसान आमने सामने, किसानों के एहतजाज पर पुलिस इन एक्शन। किसान इत्तेहाद एसोसिएशन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए गुज़श्ता रोज ठोकर न्याज बेग लाहौर पर धरना दिया, जिसे मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पुलिस ने रात गए धरना मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया और लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां अमल में लाई गयी, जिससे मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। आज सुबह फिर किसानों ने शहर के दाखिली रास्ते ठोकर न्याज बेग पर एहतजाज शुरू किया, जिसे कुछ देर बाद ही पुलिस की भारी नफरी ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल से एहतजाज खत्म करवा दिया। इस दौरान मुतादिद किसान जख्मी, जबकि कुछ मुजाहिरीन भागने में कामयाब हुए। बेशतर किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। किसान रहनुमाओं का कहना है कि बिजली के बिलों और खाद के रेट में कमी, जबकि गंदम का सरकारी रेट बढ़ाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। पहला मुतालबा है कि बिजली का साबका रेट बहाल किया जाए, खादों के साबका रेट बहाल किए जाए और गंदम का जो रेट हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है 202,000 रुपए फी मन, वो हुकूमत पंजाब भी ऐलान किए जाए। किसान इत्तेहाद के सदर मलिक जुल्फिकार का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इंशाल्लाह जब हमारे इनके साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं है, किसी किस्म के हमें कोई मुराद नहीं चाहिए। ये बेकारी है। हमारे जितने बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए हैं फिर फौरन उनको रिहा करे। पुलिस ने धरने के बाइस ठोकर न्याज बेग के बंद ट्रैक को खोलकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। दूसरी जानिब किसान रहनुमाओं का कहना है कि मुशावरती अमल के बाद पंजाब असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ इजलाल हैदर जैदी, सच न्यूज, लाहौर। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि जस्टिस ईसा की अहलिया और बच्चों को बुलाकर ना सुना गया और ना ही फरीक बनाया गया। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। सदर मुमलिकत को रेफरेंस को मंजूर करके आगे भेजने का इख्तियार नहीं था। मोमिन खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक गवान की धमाकेदार एंट्री। कहा, मेरे नोटिफिकेशन ने अपोजिशन की चीखें निकलवा दी। मेरे आने से अपोजिशन पर जलजला तारी हुआ है। अपोजिशन के जख्मों पर मिर्चें छिड़कने नहीं पर नाल लगाने आई हूँ। से ये मेरी नामजदगी का नोटिफिकेशन हुआ है तो आपको अपोजिशन की चीखें और अबका सुनाई दे रही है। डॉक्टर फिरदौस का आना अपोजिशन पे जो जलजला तारी हुआ है, उस जलजले की जो रिपरकशंस हैं वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो मैं अपनी अपोजिशन को बरनाल ऑफर करते हुए उनके जख्मों पे मिर्चें छिड़कने नहीं आई, जख्म जो है जो उनको मेरे आने से लगे हैं उस पे मरहम रखने आई हूँ। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का दौरे हसन अब्दाल। रेलवे स्टेशन इंतजामात का जायजा लिया। डीएस रेलवे रावलपिंडी डिवीजन सैयद मुनव्वर शाह ने रेलवे स्टेशन की तफसीलात से आगाह किया। वजीर आज़म इमरान खान 6 नवंबर को नए अपग्रेड रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। महकमा इत्तलात सिंध के अफसरान नैब के रडार पर आ गए। महकमा इत्तलात सिंध के शोबा इश्तिहारात के 14 अफसरान को तलब किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। आज देखिए, महकमा इत्तलात सिंध के शोबा इश्तिहारात के 14 अफसरान को आज लेब तहकीकाती इदारे ने जो है तलब किया है और इन जो अफसरान हैं इनमें तकरीबन 14 अफसरान हैं जिनमें डिप्टी डायरेक्टर्स और इंफॉर्मेशन ऑफिसर शामिल हैं, जिनमें सर फहरस्त अजीज अहमद हकड़ो, सरवर समेजो, सारंग लतीफ चांडियो, दानिश मेमन, फरहान जामरी, फरद जामरी और जफर मला शामिल हैं। जबकि इनमें तमाम अफसरान को नेब ने तलब इसलिए किया है कि 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जुलाई 2018 तक के जो सिंध इंफॉर्मेशन की जानिब से मुख्तलिफ अखबारात को इश्तिहारात दिए गए हैं, उन इश्तिहारात की मद में इन्होंने करप्शन किया है। करप्शन का इल्जाम है जिसके लिए उन्होंने तहकीकात के लिए इनको तलब किया है। तकरीबन 6 से 8 घंटे तक इनसे तहकीकात। सही, शुक्रिया अशरफ सोलंकी।
मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी से सन्नतों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक ट्वीट में मुशीर तजारत ने कहा, एक्सपोर्टर्स बड़े और दरमियाने कारोबारी तबके इस कमी से भरपूर फायदा उठाएंगे। कारोबारी तबका इस सहूलत की वजह से मुल्क की बरामदात में इजाफा करेगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि वजारत तिजारत बर वक्त कारोबारी तबके के मसाइल के हल के लिए हमा वक्त कोशा है। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए इक्तसादी राब्ता कमेटी ने कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। कमेटी 30 रोज में गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए ECC को रिपोर्ट पेश करेगी। खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ECC ने तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए कमेटी कायम कर दी। वजारत खजाना, पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम, SECP, ओगरा और दीगर स्टेक होल्डर्स कमेटी में शामिल होंगे। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान हुकाम की जानिब से बताया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन का गर्दिशी कर्ज 1008 अरब रुपए है। वजारत खजाना की जानिब से जारी अलामियों में कहा गया है कि 30 रोज में कमेटी अपनी रिपोर्ट इक्तसादी राब्ता कमेटी को पेश करेगी। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी ने नैब की हायर करदा कंपनी ब्रॉडशर्ट को मुआवजा की आखिरी किस्त के लिए 433 मिलियन अजरा की मंजूरी भी दे दी। 2018 के हज अखराजात की अदायगी के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। वजारत खजाना की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक वजारत सेहत की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई, जबकि इंसदाद मंशियात फोर्स को भी 58 लाख रुपए की ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी गई। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज LOC के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा। आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज LOC के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, ऐसा कहा गया है आर्मी चीफ की जानिब से। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर और सीनियर रहनुमा इंतखाब खान चमकनी कहते हैं कि नून लीग नजरियाती जमात है। आज एक बयानिया सामने आया है जो हमारे नजरिए की नफी करता है। मुल्क के खातिर पाक फौज के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारा नजरिया इदारों के साथ खड़े होने का है। सीनियर क़यादत के अस्करी क़यादत के खिलाफ बयानात से मुकम्मल इख्तलाफ करते। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रवा माली साल के 4 माह में बरामदात 0.33% बढ़ गईं। साथ ही दरामदात में 0.79% कमी वाक़ई हो गई। इदारा शुमारियात की जानिब से तिजारती आदाद शुमार जारी कर दिए गए। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा तिजारती आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा 1.88% कम हुआ। आदाद शुमार में बताया जुलाई से अक्टूबर बरामदात 7 अरब 55 करोड़ 40 लाख डॉलर रही, जबकि अक्टूबर 2020 में बरामदात 2 अरब डॉलर से जायद रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर दरामदात 15 अरब 13 करोड़ 10 लाख डॉलर हैं। जुलाई से अक्टूबर तिजारती खसारा 7 अरब 57 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में माहाना बुनियाद पर तिजारती खसारा 28.5% कम हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम बहरान के खिलाफ केस में गंदम की कीमत में इजाफे और दरामद के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम बहरान के खिलाफ केस पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्क में गंदम वाफिर मिक़दार में पैदा होने के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात, गंदम की कीमत में इजाफे और दरामद के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। डॉलर की कद्र में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 16 पैसे सस्ती हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 159 रुपए 81 पैसे पर आज की ट्रेड बंद हुई है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 16 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह 159 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की कद्र में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 16 पैसे सस्ती हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी दारुल हुकूमत के मजीद 2 मुतासरा तालीमी इदारों को सील कर दिया गया। सजाद काज़मी की रिपोर्ट। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने का सिलसिला न थम सका। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ सख्त लॉकडाउन को दावत देने लगी। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 20,000 से ज्यादा हो गई। सेहतयाबी के तनासब में मुसलसल कमी, जबकि फाल केसेस बढ़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 2 तालीमी इदारे सील कर दिए गए।
इस्लामाबाद मॉडल स्कूल G81 में 2 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F74 में कोरोना के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स F74 में दोबारा कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर सील कर दिया गया। अब तक शहर इक़्तिदार में 60 से ज़ायद तालीमी इदारों में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर सील किया जा चुका है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये कोरोना की दूसरी लहर है, जो कि एहतियात न किए जाने पर खतरनाक साबित हो सकती है। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। महफिल मुर्तज़ा में जश्न विलादत बासादत हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खूबसूरत महफिल मुनक्किद की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। महफिल मुर्तज़ा की महफिल में तमाम मकतब फिक्र के उलमाए किराम और बैनुल मज़ाहिब के अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। खास तौर पर बोहरी कम्युनिटी, इस्माइली कम्युनिटी, ख्वाजा असना अशरी जमात और मुख्तलिफ कम्युनिटी के सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत करके ये साबित किया कि महफिल मीलाद सब मनाते हैं। आज पूरी दुनिया में महफिल मीलाद की तकरीब मुनक्किद हो रही है और हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक की फजीलत और मौजज़ात बयान किए जा रहे हैं। मेरे दिल में याद मोहम्मद, मेरे आलमे इस्लाम खास तौर पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक की फरमान को बयान कर रहे हैं। दीन इस्लाम में अकीदत हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक ईमान का हिस्सा हैं और उनके फरमान पर अमल ही दुनिया व आखिरत में निजात का रास्ता है। महफिल मुर्तज़ा ये महफिल वहदत का प्रोग्राम गुज़िश्ता 27 साल से मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहे और तफरका में नपड़ों के अमली काविश में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अर्श, लौहो कलम, आसमानो जमीन सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। किस अर्क से? अर्श, लौहो कलम, आसमानो जमीन सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से। खून का मर्तबा खून जाने मगर मुस्तफा के पसीने की क्या बात है। प्रोग्राम में तमाम मकातबे फिक्र के उलमाए किराम ने खिताब किया और ये साबित किया कि मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ नहीं, बल्कि ये साम्राज्य का पैदा करदा है। आज आलमे इस्लाम अगर अपने मसाइल से निकल सकती है तो इसका